हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। इन एलआर सर्किट की के इज क्लोज्ड एट टी बराबर जीरो। ठीक है, जैसे टी बराबर जीरो पर करंट क्लोज करेंगे तो करंट का ग्रोथ होगा, है ना, करंट बढ़ रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट जीरो एट अ टाइम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ये करंट ग्रोथ का क्वेश्चन है एलआर सर्किट में। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, सर्किट को ऐसे भी बनवा सकते हैं, सीरीज में ही है बेटा। जैसे करंट चलेगी तो ऐसे चलेगी बेटा, इसमें एल और आर सीरीज में कुछ इस तरह से बना लो दोबारा से, है ना, ऐसे। और किसी इंस्टेंट टाइम पर इसमें तीन सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे ये एल है, ये आर है, इसमें मैंने की क्लोज करी ऐसे, तो किसी टी बराबर जीरो पर करी तब क्या होगा, एक सिचुएशन, एक कंडीशन, और एक एल आर ऐसे बनाएं और किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालें टी सेकंड पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे निकालें टी सेकंड पे, तब कितनी करंट होगी। और जब टाइम स्टडी स्टेट अटेंड कर ले, ये है ना, स्टडी स्टेट अटेंड कर ले, दैट मीन्स लॉन्ग टाइम इंटरवल बाद, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट, है ना, करंट कांस्टेंट हो जाए, तब कितनी करंट होगी एलआर सर्किट में, ये हमें निकालना है। तो पहले इस इंस्टेंट पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एल आर है तो किसी इंस्टेंट टाइम पर करंट का फॉर्मूला होता है, अगर इसका ई है तो ये ई अपॉन आर आता है, 1 माइनस ई माइनस के आर बाई एल इंटू टी, ये होता है। इसमें से अगर इसको ऐसे लिख दें, ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, और आर को नीचे ले आए तो एल बाई आर। इसमें जो एल बाई आर है ना, इसे हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं फॉर एल आर सर्किट, ऑफ एल आर सर्किट। एल आर सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट होता है और इसे डिनोट करते हैं हम टाउ से, ऐसे। तो इस जगह पे टाउ लिख देते हैं, मैं ऐसे याद करता हूँ। ये हमें याद होनी चाहिए बेटा, इक्वेशन लर्न होनी चाहिए, ठीक है। किसी इंस्टेंट टाइम पर जब करंट ग्रोथ कर रहा होता, इतना करंट होता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, अगर टाइम किसके इक्वल है, टाइम कांस्टेंट के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कि एट टाइम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अगर टाइम कितने के इक्वल हो, टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो, तो ये क्वेश्चन में रखा है कि जो ये वाला जो टी है, ये वाला, ये टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो करंट कितनी होगी वो देखते हैं। E अपॉन आर 1 माइनस ई, इसमें लिखते हैं माइनस के आर बाई एल, और टी की वैल्यू एल बाई आर। एल से एल कट गया, आर से आर कट गया, तो करंट होगी E बाई आर 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, दैट मीन्स आई बराबर होगा E अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन ई। ये किसी इंस्टेंट टाइम पर है। अगर देखो इस जगह पर टी बराबर जीरो रखते तो इस इंस्टेंट टाइम पर कितना करंट होगा, तो ई अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर जीरो हो जाएगा। टी बराबर जीरो पुट करो तो जीरो तो हो जाएगा, और ई की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके जब 1 लिखूंगा तो ई अपॉन आर 1 माइनस 1, ये कट के करंट जीरो हो जाएगा। इसमें करंट जीरो हो गया बेटा। और जब इसमें टी बराबर इनफाइनाइट पुट करते हैं ना, तो आई की जो वैल्यू आती है वो ई अपॉन आर आती है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब जब किसी इंस्टेंट टाइम पे देखते हैं तो करंट इतनी है, और देखो ये करंट अलग अलग इंस्टेंट पर करंट बढ़ रही होगी, जीरो से इन्फिनिटी तक चलेंगे तो करंट बढ़ रही होगी। तो जब करंट में चेंज आता है, करंट में चेंज आता है किसी इंडक्टर में, तो इंडक्टर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। ये करंट अगर इंक्रीज हो रही होगी किसी इंस्टेंट टाइम पर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी टी बराबर इनफाइनाइट पे जाके। तब इस जगह पर जब करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो सर्किट ओपन सर्किट बन जाएगा, ये सॉरी ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, सॉरी एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वायर, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, सॉरी एक वायर की तरह से काम करेगा ये, ऐसे ऐसे शॉर्ट सर्किट कह सकते हो इस वाले केस में, इन्फिनिटी वाले केस में ये आर बन जाएगा और ये करंट ऐसे, और ये ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा इंडक्टर। यहाँ पे इंडक्टर टूटा हुआ होगा ऐसे, तभी तो करंट जीरो हुई,
टी रावत समय पर इतने ऐसे, इसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगी बेटा, है ना। और जैसे करंट मैक्सिमम हुई तो स्टडी स्टेटमेंट कर लिया, करंट में चेंज आना बंद हो गया और इंडक्टर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो इसमें तो रहेगा, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, करंट के बढ़ने का अपोज करेगा वो ऐसे, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्योंकि करंट में चेंज आ रहा होगा बेटा इसमें, तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, करंट भी होगी, करंट तो है ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, और पावर डिलीवर्ड जब इंड्यूस्ड ईएमएफ है, करंट भी है, तो पावर भी होगी। ऑल ऑफ दीज, कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं होगी बेटा, ना तो आई जीरो है, ना इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, और ना पावर जीरो रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।